हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। पढ़ाई अच्छी चल रही है। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अपने नंबर्स को बहुत अपग्रेड करने के लिए अपना व्यस्त रहोगे। मैं हूं अनुराग त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत है एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर के आए हैं ट्वेल्थ केमिस्ट्री के लिए एक बेहतरीन सी स्ट्रेटजी, एक बेहतरीन सा 8 डेज का प्लान, जिससे कि आप 95 प्लस अचीव कर सकते हो। अपने उस 95 प्लस के गोल को अचीव कर सकते हो जो आप करना चाहते हो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, बने रहना है लास्ट तक। और एक एक चीज़ पेपर के बारे में भी हम बताएंगे कि क्या क्या करना है एग्जामिनेशन में, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या मिथ्स होते हैं, उन सबको मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए ध्यान देते हैं इन चीज़ों पे कि क्या क्या हमें यहाँ इन 8 दिनों में करना है। क्योंकि 21 को फिज़िक्स का पेपर है, 27 को केमिस्ट्री का पेपर है, तो आपको अच्छा खासा एक गैप मिल रहा है। उस गैप में आपको केवल थियोरी नहीं पढ़नी है, केवल और केवल क्वेश्चंस लगाने हैं, PYQs लगाने हैं, अपने यहाँ पे शांति रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इन 8 डेज जो अभी बचे हुए हैं, इनमें क्या कर सकते हो आप, कितना बेस्ट तरीके से आप रिवीजन कर सकते हो, अपने चैप्टर्स को पढ़ सकते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो लास्ट तक आपको देखना है, चीज़ों को समझना है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइए। ओके, चलिए। तो चैप्टर्स, सिलेबस सबको पता है, 10 चैप्टर हैं। ठीक है, पहले एक चीज़ याद रखो ना कि 10 चैप्टर अभी के लिए हैं। पहले जब मैं 12th केमिस्ट्री में था, मेरा 12th 2017 में कंप्लीट हुआ, उस टाइम पे 16 चैप्टर थे टोटल। ठीक है, और हर एक चैप्टर, जैसे पी ब्लॉक, अभी यहाँ पे एस ब्लॉक पी ब्लॉक तो नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर थे, लेंदी चैप्टर, सब सरफेस केमिस्ट्री 5th चैप्टर था हमारा, सरफेस लेंदी चैप्टर, ऐसे बोरिंग चैप्टर्स। ठीक है, लेकिन फिर भी वो 95 प्लस क्रॉस होता था और अभी भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपके पास अभी क्या है कि 10 चैप्टर्स हैं और अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो पहले ये याद रखो ना कि यहाँ पे अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, यहाँ पे आप चीज़ें थोड़ा डीले कर रहे हो कि अरे लास्ट में पढ़ लेंगे, तो बहुत बड़ी गलतियाँ कर रहे हो। कि बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं और आराम से अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया, तो मैं बता रहा हूँ कि 95 प्लस कहीं नहीं गया, 70 आउट ऑफ 70 आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, केमिस्ट्री का पेपर ऐसा आता भी है। ठीक है, बहुत सारी मिथ्स होती हैं, अरे प्रो लेवल का पेपर नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, केमिस्ट्री का पेपर अगर 80% 80 मार्क्स भी गेन कर ले रहे हो ना, तो वो ईजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, 90 तो मॉडरेट लेवल, 90 गेन करने के लिए आपको मॉडरेट लेवल तक की तैयारी चाहिए। ठीक है, एक्स्ट्रॉर्डनरी लेवल पे जाना चाहते हो तो 95 आप गेन करने के लिए, 95 प्लस, तो एक्स्ट्रॉर्डनरी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो पहली चीज़ है, ये चैप्टर्स ये सब हैं। फिजिकल केमिस्ट्री 23 मार्क्स का आपको पता ही है, 14 मार्क्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और 33 मार्क्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें बायोमोलिक्यूल्स भी इंक्लूडेड है। ठीक है, ठीक। अब कुछ मिथ्स हैं केमिस्ट्री पेपर में, मिथ बहुत सारे रहते हैं। क्या मिथ हैं केमिस्ट्री पेपर के लिए, किसी भी पेपर के लिए, वो अभी मैं यहाँ केमिस्ट्री का क्लियर कर रहा हूँ आपको। प्रो लेवल, पेपर लेवल इज़ प्रो, ऐसा है कि नहीं है, तो वो भी देख लेते हैं। फिर उसके बाद लास्ट नाइट पढ़ के तया बैठ तेरा भाई, ठीक है, 80% ले आएगा। ठीक है, मैं यहाँ कुछ बोलना ही नहीं चाहता हूँ, कुछ बोलना ही नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ ना, एक चीज़ याद रखो, जो ये सोच रहे हैं ना लास्ट नाइट पढ़ के ये सारी चीज़ें, ठीक है, एक चीज़ याद रखो, ये 12th है, आपकी लाइफ का, स्कूल लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट 12th एग्जामिनेशन। ठीक है, और यहाँ पे आप लास्ट नाइट पे छोड़ रहे हो या ऐसी चीज़ों पे छोड़ रहे हो, तो आप किस लेवल पे हो वो आप खुद डिसाइड कर लो। बाकी आगे देखिए। ठीक है, मिथ क्या है, न्यूमेरिकल्स आर प्रो लेवल, ऐसा कुछ नहीं है।
देखो जो एग्जामिनर पेपर सेट कर रहा है वो केवल आपको ये देखना चाहता है कि आप कितने लेवल पे हो, क्या आप कितना आप कर सकते हो, कितना एफर्ट लगा सकते हो। वो ये नहीं चाहता कि आपको फेल करते हो, उसकी दुश्मनी थोड़ी है आपसे। तो डूएबल पेपर आते हैं, ठीक है। इसलिए जो भी बायो वाले हैं, जो भी अलग जिनको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, उनको इस बात से तो एकदम इस बात को एकदम नकार देना चाहिए कि भाई न्यूमेरिकल हम नहीं लगा पाएंगे। न्यूमेरिकल प्रो लेवल का आता है, आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला लगाने आता है, तो आप आराम से कर सकते हो, कैलकुलेशन भी कर सकते हो, ठीक है। इतने हार्ड कैलकुलेशन नहीं आते केमिस्ट्री पेपर में, याद रखिएगा। मैथ्स का पेपर नहीं है, केमिस्ट्री का पेपर है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये। उसके बाद कुछ लोगों का मिथ होता है पेपर ईजी आता है, नहीं, ईजी तो नहीं आता भाई, ठीक है। प्रो लेवल आता है, नहीं, प्रो लेवल भी नहीं आता है, ठीक है। तो ईजी टू मॉडरेट रहेगा, ठीक है, इतना रहेगा। लेकिन मैंने कहा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जाना है, एकदम 95 प्लस लाना है, तो थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, मॉडरेट से ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। ये नहीं कि लास्ट नाइट में आप निकाल लिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक। तो करना है, क्लियर, करना है और बेस्ट कर सकते हैं आप, मुझे भरोसा है, आप करके दिखाएंगे, ये मुझे भरोसा है। बस आपको क्या करना है, लगे रहना है, वो चीज़ देख लो, वो चीज़ पॉइंट आउट कर लो कि कैसे लगना है। अब 8 डेज़ की क्या स्ट्रेटजी है, वो 8 डे प्लान भी देख लीजिए। पहली चीज़ तो आप हर दिन, पहले ये बताओ कि हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़ना स्टार्ट किए हो कि नहीं किए हो। अगर नहीं किया है ना, तो मैं बता रहा हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा, अब कितने दिन है, आई थिंक 15 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 17 को शायद फिजिकल है, फिजिकल एजुकेशन जिसने भी लिया होगा, 21 को फिजिक्स है, 27 को केमिस्ट्री है, ठीक है, 26 या 27 को, ठीक है। तो यहाँ से ना अब टाइम कुछ बचा नहीं है। अगर 10 से 12 घंटे नहीं दे रहे हो अपनी पढ़ाई को, और या फिर ये सोच रहे हो कि कोई नहीं पढ़ रहा है, फ़ोन करके पूछ रहे हो अपने दोस्तों से कि कोई नहीं पढ़ रहा है, तो तुम गलत हो भैया। सब पढ़ रहे हैं, इस टाइम पे सब पढ़ रहे हैं। कोई कसम खा के बैठा हो कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो वो अलग बात है, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। इस डिलेमा में मत रहना कि कोई पढ़ नहीं रहा है, ठीक है। सब पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, सब लगाए हुए हैं, क्योंकि है बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। बोर्ड का सबको डर है, सबको कुछ लाना है, करना है। तो 10 से 12 घंटे अभी तक पढ़ाई नहीं स्टार्ट की है तो कर लो। उसमें भी 4 से 5 घंटे आपको केमिस्ट्री में देने हैं, ठीक है। 4 से 5 घंटे दे दो, तभी होगा, ठीक है। इधर 4 से 5 घंटे आपको देने पड़ेंगे। अब देखो उसमें भी क्या करना है, डे 1 पे आपको सॉल्यूशंस बायोमोलिक्यूल के साथ मर्ज करके ही पढ़ना है, ठीक है। सॉल्यूशंस खत्म करेंगे और बायोमोलिक्यूल्स इजी चैप्टर है, आराम से हो सकता है, डुएबल चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैंने अकेले सेकंड डे रखा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, ठीक है। इसमें ग्राफ्स और न्यूमेरिकल्स आपको लर्न देखने ही है और अच्छे से समझने हैं, ठीक है, जो भी है। और एक चीज़ और, रिवीजन का एक और चीज़ मैं बता दूं कि लिख के अगर ज़्यादा रिवीजन करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। नहीं कर सकते हो ऐसे ही करो रिवीजन, लेकिन जब भी आप, अभी आगे बताऊंगा क्या करना है, ठीक है, PYQ सॉल्व करते हुए क्या करना है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स और हैलोएल्केन्स, इनको लेके चलिएगा, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स छोटा चैप्टर आराम से कर सकते हो, उनके साथ हैलोएल्केन्स, हैलोएरीन्स को ले लो, ठीक है। और उसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ले लीजिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और D ब्लॉक, F ब्लॉक, ठीक है। और इनके साथ हैलोएल्केन्स 4th डे की, ठीक है। 3rd डे पे आपको केमिकल काइनेटिक्स और हैलोएल्केन्स, हैलोएरीन्स थोड़ा बहुत खत्म कर देना है। उसके साथ साथ 4th डे पे D ब्लॉक एंड F ब्लॉक और हैलोएल्केन्स को पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है, खत्म कर देना है, ठीक है। अब हाफ कैसे डिवाइड कर रहे हो वो आप डिसाइड कर लो कि कैसे डिवाइड करना है, ठीक है। उसके साथ साथ फिर आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अच्छा चैप्टर है। यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं उनको आप खत्म करके, उसके साथ साथ एमाइंस, इनके साथ एमाइंस खत्म कर सकते हो। एमाइन छोटा चैप्टर है, आराम से खत्म हो सकता है। देखो यहाँ 2-3 चीज़ें ही पढ़नी है, आइसोमेरिज्म पढ़ना है, नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, VBT पढ़नी है, CFT पढ़नी है। इसमें 4 ही टॉपिक्स हैं ही। देखो अभी वही चीज़ कह रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाओ, ये मत जाओ कि सब पढ़ना है, सब नहीं पढ़ सकते, अब इतना टाइम नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ फिर 5th-6th डे पे आपको क्या करना है, एल्कोहल्स, ठीक है, एल्कोहल, फेनॉल, ईथर, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है,
ठीक है, रिएक्शंस के साथ कंप्लीट करना है, मैकेनिज्म अगर है तो उनको भी सॉल्व करिए, ठीक है। फिर 7 डे पे आपको क्या करना है, एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक पे, क्योंकि बड़ा चैप्टर, ये दोनों बड़े चैप्टर हैं, इसलिए मैंने इनको सिंगल डेट दिया है, जिसमें 4 से 5 घंटे आप जो भी, अगर एक्स्ट्रा टाइम बच जा रहा है, अब चैप्टर पहले ही खत्म कर ले रहे हो, टाइम बच जा रहा है, तो उसमें नेमिंग रिएक्शंस करिए, PYQs लगाइए, ठीक है, नेमिंग रिएक्शंस करिए। और 8th डे पे हमने पूरा नेमिंग रिएक्शन रखा, और नेमिंग रिएक्शन के साथ साथ यहाँ पे कन्वर्जन्स भी आप कर सकते हो, कन्वर्जन जितने भी, क्योंकि कन्वर्जन आते ही आते हैं और अच्छे लेवल के आते हैं कन्वर्जन, ठीक है। तो कन्वर्जन पे ध्यान दीजिए कि कन्वर्जन आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। जितने भी कन्वर्जन NCERT में दिए हैं या PYQs में आपको मिलते हैं, उन सभी कन्वर्जन्स को आप पूरा लिख के सॉल्व करिए। ये नहीं कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, पूरा हवा में तीर चला रहे हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको करना है और राइट करके ही करना है, ठीक है। अब कैसे करना है वो भी ध्यान से देख लो। पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर, हर एक चैप्टर के क्या क्या हैं उनको क्लियर कर लो, ठीक है। आराम से बैठ जाओ, पहले चैप्टर वाइज हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो कि क्या क्या चीज़ें हैं, उस पर एक वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, ठीक है। पहले फिर उसमें थियोरी अब कंप्लीट करो। थियोरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड टॉपिक्स ही देखने हैं आपको, जो भी रिपीटेड टॉपिक्स हैं आप आराम से, क्योंकि रिपीट होते हैं टॉपिक्स, एक्चुअली रिपीट होते हैं, तो आप रिपीटेड टॉपिक्स देखिए और उनको आराम से थियोरी कंप्लीट करिए। देखो क्वेश्चन 2 ही टाइप के आते हैं, थियोरी, न्यूमेरिकल। अब थियोरी आपका स्ट्रांग है तभी न्यूमेरिकल लगा पाओगे, ठीक है। थियोरी आपका स्ट्रांग है तभी न्यूमेरिकल लगेंगे, और तभी थियोरी स्ट्रांग है तभी क्वेश्चंस भी लगेंगे, जितने भी तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आपको पहले ये थियोरी कंप्लीट कर लेनी है, जितना भी टाइम आपको लग रहा है उसमें। उसके बाद PYQs पे आना है, और एटलीस्ट 10 ईयर्स के मिल जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, 7 ईयर्स के भी इनफ है। अगर 7 ईयर्स के भी PYQs लगा रहे हो तो उसमें भी 20 इधर 2023, ठीक है, 24 के PYQs आप एकदम लगाइए, और इसके MCQs ज़रूर देखिए। MCQs बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि पूरा MCQ जो है वो 16 नंबर का आ जाता है, ठीक है। तो MCQs के लिए एग्जाम्पलर के भी MCQs आप सॉल्व कर सकते हैं, और PYQs और सैम्पल पेपर के जो MCQs हैं उनको भी आप सॉल्व करेंगे। लेकिन सैम्पल पेपर सॉल्व करना आपको तभी है जब आपका एग्जामिनेशन का जो बीच में गैप मिला है फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच, उसी टाइम पे करिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपका मोस्ट ऑफ द पोर्शन खत्म हो चुका होगा, आपको कहीं से टेंशन नहीं होगी, PYQs आप लगा चुके होगे, ठीक है। डायरेक्ट सैम्पल पेपर पे जाओगे तो प्रॉब्लम आएगी, कहीं भी क्वेश्चन फंसेगा तो थोड़ा सा डाउन हो जाओगे आप, ठीक है। तो डाउन नहीं होना है, अपनी एनर्जी को बनाए रखना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी फॉलो करिए, थियोरी, PYQs, तब जाइए सैम्पल पेपर्स पे, क्योंकि सैम्पल पेपर में नए टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, जो शायद PYQs में ना रहे हो, ठीक। तो थोड़ा आपको वहाँ पे चाहिए एनर्जी, ठीक है, तब लगा पाओगे, ठीक। समझ में आ रहा है, डाउन नहीं होना है, आपको अप होना है, ठीक है, बेस्ट करके आना है, ठीक। उसके बाद अब जितने भी ये PYQ सॉल्व कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही क्वेश्चन देखा, अरे ये वाला तो मुझे आ रहा है, अरे ये तो हो ही जाएगा, ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही, इसको तो मैं लिख लूँगा। नहीं, ऐसे करना ही नहीं है, आपको लिख के सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन को आप लिखिए, हर क्वेश्चन के आंसर को लिखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैं खुद फेस किया हूँ और बच्चे भी बताते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें क्वेश्चन तो आ रहे होते हैं, लेकिन नंबर हम वहाँ पे भी नर्वसनेस होती है एग्ज़ाम टाइम पे भी, तो दिमाग में यही रहता कि अरे इतना % लाना है, ये चीज़ करनी है, तो वो पहले तो वो निकाल दो कि रिजल्ट के बारे में मत सोचो। दूसरी चीज़, जब वहाँ बैठे रहोगे ना तो नर्वसनेस की वजह से ये नहीं याद आता कि हाउ टू स्टार्ट, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करें। आंसर तो आ रहा है लेकिन स्टार्ट कहाँ से करें कि एग्जाम जो चेक करे उसको अच्छा लगे, उसको समझ में आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आपको राइट करके ही काम करना है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लिखो, उसके आंसर्स को लिखो, लिखना कंपलसरी है आपके लिए, इतना समझ लीजिए, ठीक है। लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, हाँ कितना पोर्शन लिख के आना है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, वो अलग, ठीक है। तो लिख के सॉल्व करिए, लिख के चीज़ें करिए, ओके। आगे बढ़े, नेक्स्ट है, अब बहुत ज़्यादा ध्यान कहाँ पे देना है, न्यूमेरिकल्स, ठीक है, ग्राफ। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स और ग्राफ पे ध्यान दे दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस पर भी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है फिजिकल केमिस्ट्री का, पूरे आधे घंटे में मैंने हर एक चीज़ खत्म किया हुआ है, ठीक है। बस न्यूमेरिकल्स आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स PYQs में मिल रहे हैं वो इनफ हैं,
वो इनफ है, मैं बता रहा हूँ। एनसीईआरटी के भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा, वो भी इनफ है, ठीक है। उतना क्वेश्चंस पे आपको कमांड बनानी है भाई, ठीक है। क्वेश्चंस पे कमांड रहेगा तो आराम से कर लोगे। न्यूमेरिकल्स और ग्राफ तो पूरा एकदम हर एक ग्राफ, सेकंड चैप्टर हो, फर्स्ट चैप्टर हो या थर्ड चैप्टर हो, मतलब केमिकल काइनेटिक्स हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो या फिर आपका सॉल्यूशंस हो, इन तीनों चैप्टर से ग्राफ आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री में ये दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, थियोरी तो क्लियर होनी ही चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ ज़्यादा ध्यान देना है, तो नॉमेनक्लेचर आपको आता है, ठीक है। नेम रिएक्शंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन, एसिडिक, बेसिक और स्ट्रेंथ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट जो मैकेनिज्म्स बताए गए हैं उन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। डिस्टिंग्विश, ठीक है, जो टेस्ट आते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग टेस्ट हैं, तो उनको आप क्लियर करना है उनको, ठीक है। उसके साथ साथ कन्वर्जन्स मैंने बताया कि कन्वर्जन्स को आपको अलग टाइम देना है। जब नेमिंग रिएक्शन जिस दिन लगा रहे होगे, ठीक है, ऑल नेम रिएक्शन जहाँ आप जिस दिन कर रहे होगे उसी दिन आप कन्वर्जन पे ध्यान दोगे, तो आप आराम से दोनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेमिंग रिएक्शन भी याद हो जाएगा, कन्वर्जन भी याद हो जाएगा, ठीक है, मतलब कन्वर्जन भी समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इसलिए दोनों एक साथ मैंने रखा है कि ऑल नेमिंग रिएक्शन, उसके साथ साथ कन्वर्जन कर लो, सारे क्वेश्चन कर लो, ठीक है, तो रिएक्शन याद भी हो जाएगी और आराम से कन्वर्जन हो भी जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। तो अब कुछ मन की बात है, आपसे कुछ मन की बात यही करनी है। देखो मैं जानता हूँ एग्ज़ाम टाइम है, बहुत डाउन फील हो रहा होगा, कभी कभी मन कर रहा होगा कि क्या करूँ, पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा होगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सक्सेस के लिए ना, कुछ अचीव करने के लिए ना, दो ही चीज़ें होती हैं, एक है मेहनत, दूसरी है किस्मत। ये तो अपने हाथ में है नहीं, किस्मत तो अपने हाथ में है नहीं, मेहनत अपने हाथ में है, और यही मेहनत डिसाइड करती है आपकी किस्मत। तो जो अपने हाथ में है ना, वो तो अपना बेस्ट कर सकते हैं ना अपन, हम लोग इसको तो बेस्ट कर सकते हैं ना, अपनी मेहनत तो बेस्ट कर सकते हैं ना, और मेहनत अच्छी कर ली ना तो किस्मत अपने आप बदल जाएगी। समझ रहे हो? ये ना सोचो कौन क्या कर रहा है, ये दिमाग में डालो ही मत, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सोचो मुझे क्या करना है। समझ में आ रहा है? कर लोगे, मुझे पता है, बस आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, या कुछ अपने तरीके की स्ट्रेटजी, कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हो करो, लेकिन पढ़ो, टाइम नहीं है। समझ में आ रही है? टाइम बिल्कुल नहीं है, और करने के लिए कुछ पाना है, करना पड़ेगा। समझ में आया? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।